करनाल में गोरक्षनाथ स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने गोरक्षनाथ उत्सव की सभी संतों को बधाई दी और कहा कि आज योग के महत्व को पूरी दुनिया मान रही है। इस दौरान उन्होंने बेटियों को बचाने के लिए अच्छा काम किया और इस बारे में बताया और कहा कि महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कॉलेज खोले हैं। साथ ही उन्होंने गरीबों पर बोलते हुए कहा कि गरीबों की मदद के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहां कभी कभी कुंभ के मेले हुए हम शिक्षा जाकर लेते हैं। लेकिन वर्तमान में सरकारों के नाते से सरकारें अलग ही सिस्टम पर चल पड़ी और समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां पैदा हो गई। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो योगदान संतों का, महापुरुषों का था, अतुलनीय था। वो समाज के अंदर कुरीतियां कैसे दूर करनी है, तो हमने सरकार में आने के बाद एक घोषणा की, संतों की जीवनियां, संत महापुरुषों के विचार का प्रसार, उनका मान सम्मान, इसकी योजना बनाई जाए। और पिछले इन 4 सालों में 2 साल बीच में कोविड के चले गए, लेकिन उससे पहले शुरू कर दिया था हमने। अभी उसके बाद भी कितने ही संतों महापुरुषों की जयंतियां ये हमने सरकारी तौर पर मनाई है। आज भी गुरु गोरक्षनाथ जी की कोई जयंती का दिन तो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति का उत्सव ये हम मना रहे हैं। इसमें भी महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में अभूतपूर्व काम हुआ। जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी, जो जेंडर रेशो 2014 में जब शुरू किया, उस समय 851 की जेंडर रेशो थी। आज हरियाणा की जेंडर रेशो बंधुओं 923 हो गए। 923 2000 जन्म के पीछे 72 बेटियां जो गर्भ में मार दी जाती थी, आज वो बचती हैं। बेटी हमारा धन है। बेटी समाज के अंदर, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार का, यानी हमारी परंपराएं हैं, ये कैसे बचाना है। बेटी की शिक्षा, 72 कॉलेज हमने खोले, जिसके अंदर 42 कॉलेज केवल महिलाओं के और बाकी 30 कॉलेज जो हैं उसको हमने एजुकेशन यानी को एजुकेट, जो लड़के लड़कियों दोनों का ऐसे कॉलेज हमने खोले। शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। गरीब की सहायता कैसे की जाए, पहचान कर रहे हैं हम कि कौन गरीब रह गया, उसकी सहायता में उनका पहले डाटा इकट्ठा किया परिवार पहचान पत्र में, उनकी आय कितनी है। बीपीएल इस नाते से पहले 1,20,000 की आय को बीपीएल माना जाता था। हमने कहा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। हरियाणा में 1,80,000 किया, 1,80,000 किया ताकि गरीबों की सहायता की जा सके। उनके राशन कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए। जिस परिवार में काम करने वाला व्यक्ति अगर एक भी मिल जाए, उसको काम के लिए कैंप लगा के उसमें बुलाओ। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसको हमने किया। व्यक्ति का स्वाभिमान कैसे खड़ा करना है, इसके लिए हमने काम किए। अब ये सामाजिक काम है, ऐसा नहीं है। ये हमारे समाज में भी जो गरीब समाज है, ज्यादातर मैं समझता हूं जो कि समाज की कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनको व्यवसाय की जरूरत है, उनको हर सुविधा की जरूरत है। लेकिन ये सुविधा